सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? तो बच्चों, अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की सिचुएशन ये है, टू पैरेलल रेजिस्टेंस लेस रेल्स। आपको दिख रहा होगा, दो पैरेलल रेल्स दिख रहे होंगे जिनका रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस लेस बोला है, कनेक्टेड बाय ए इंडक्टर। एक इंडक्टर एल से ये दोनों पैरेलल रेल्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं एट वन एंड एज शोन इन द फिगर। ए मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द स्पेस। एक मैग्नेटिक फील्ड है जो स्पेस में एग्जिस्ट करती है, और आप इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नाउ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज प्लेस ट्रांसवर्स ऑन द रेल एट गिवन एन इम्पल्स जे टुवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा सेटअप है ऐसे टेबल पे, दो पैरेलल रेल्स है, वो कनेक्टेड हैं किसी इंडक्टर के साथ, और उसके ऊपर आपने एक स्लाइडर रखा है। स्लाइडर जैसा लग नहीं रहा है, थोड़ा सा ऐसा बना दे रहे हैं तो ये स्लाइडर जैसा लगने लगेगा। ये स्लाइडर है जिसका लेंथ स्मॉल एल है और इसका मास कितना है एम। और अब आप क्या कर रहे हो कि इस स्लाइडर को आपने एक सर्टेन इम्पल्स दिया है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसी रेगुलर फोर्स से नहीं पुल कर रहे हो, आप इसको एक सडन इम्पल्स दे रहे हो। सभी को पता है कि जब आप इम्पल्स दोगे तो सडनली इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, और स्लाइडर अब रेडी हो चुका है इस मैग्नेटिक फील्ड में अपना एरिया स्वेप्ट करने को। तो कहानी सबको समझ में आ रही है कि जब एरिया स्वेप्ट करेगा तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। इतना तो समझ में आया। अब ये पूछ क्या रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो जो भी आपने इम्पल्स दिया होगा उससे जो वेलोसिटी मिली वी नॉट, तो आपसे जब v नॉट बाई 2 हो जाता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंडक्टर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये चेक करना है। आई थिंक सभी को क्लियर है कि जब अपना स्लाइडर v नॉट वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और किसी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वो भी देखेंगे क्यों कर रहा है, v नॉट बाई 2 हो जाता है, तो आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ये दो ऑप्शन इसी पे बेस्ड हैं। फिर कहते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इज हाफ। तो जब v नॉट से v नॉट बाई 2 हो जा रहा है तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये चेक करना है। तो दो चीज़ें बेसिकली हमें चेकआउट करनी है कि जब वेलोसिटी का हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखा है कि v नॉट से जब v नॉट बाई 2 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लाइडर बताओ, और करंट जो अपना है वो जो है क्या होगा जब वेलोसिटी v नॉट से v नॉट बाई 2 हो जाए। आई थिंक ये सभी को क्वेश्चन तो क्लियर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो यहाँ पर बच्चों अपने पास एक इम्पल्स अगर लगा, इसमें मान लीजिए आपने कोई एक इम्पल्स लगा दिया, तो सभी को पता है कि इम्पल्स लगने से क्या होगा। इम्पल्स लगने से जे दिया हुआ है, तो जैसे ही आपने इसको जे दिया ऑब्वियसली इसके पास एक वेलोसिटी वी नॉट आ जाएगी, और ये एरिया स्वेप्ट होने को तैयार हो चुका होगा। इसके पास एक वेलोसिटी वी नॉट है, दैट इज योर टी इक्वल टू 0। किसी टाइम t इक्वल टू टी के बाद यहाँ पे आने पे क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी क्यों डिक्रीज कर रही होगी, ये बात आप सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए डिक्रीज कर रही होगी क्योंकि अब ये एरिया स्वेप्ट कर गया। तो जब इसने एरिया स्वेप्ट किया तो आपको पता है कि स्लाइडर के क्रॉस BLV का एक EMF डेवलप हो चुका होगा, मोशनल EMF, ये सभी को क्लियर है। उसकी पोलरिटी भी आप बता सकते हैं। एरिया स्वेप्ट बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो लेंज लॉ यूज करिए। जो I होगा, इसमें जो I इंड्यूस होगा इस इंस्टेंट पे, ये I इंड्यूस होगा, ऐसे ये I इंड्यूस होगा, बताइए। तो इस I इंड्यूस के वजह से ILB का फोर्स भी लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइडर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा FB का, ILB का, और इसके वजह से इसको एक रिटार्डेशन मिल रहा होगा, इसके वजह से इसको एक रिटार्डेशन मिल रहा होगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, इसके वजह से इसको एक रिटार्डेशन मिल रहा होगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये यहाँ से ये डिस्टेंस अपनी x है, तो जब ये v नॉट से v की वैल्यू हमें दे रखी हुई है, ये v नॉट बाई 2 हो जाए, तब से पूछा गया है कि ये x बता दो। तो अब आपको क्या समझ में आता है कि एनी हाउ हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना चाहिए। तो आपको ये जरूर चमक रहा होगा कि सर इसके लिए तो पहले FB निकालें तो रिटार्डेशन हमें मिल जाएगा मास से डिवाइड करके। तो FB क्या होगा,
तो एफ बी हमारे पास है आई एल बी, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, वो होगा आई एल बी अपॉन में एम। मैंने माइनस क्यों लिखा है सभी को क्लियर है? बिकॉज दिस इज ए रिटार्डेशन। आप पहले लिख लो या फिर आप, अब आप देखो कि एक तरफ अपने पास a है, हमें v एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, v एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं चाहिए। तो काइनेमेटिक्स का बेसिक रूल यूज कर सकते हो क्या? v dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स, ये तो समझ में आता है। आप यहां माइनस दे सकते हो, मैंने पहले ही दे दिया है, तो माइनस आई एल बी अपॉन में m। लेकिन अभी भी एक फंसने वाली चीज क्या दिखती है कि ठीक है सर, इधर v dv है, इधर dx है, इधर x का फंक्शन अपीयर हो जाए। एज ए स्टूडेंट जो है आप क्वेश्चन को कैसे पेनिट्रेट करेंगे? स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन आपको रास्ता दिखाएगा। जब आप घुसोगे तो आपके पास दिख रहा है कि सर इधर v dv है, तो इधर कुछ x हो जाए, तो इसमें वेरिएबल कौन है? b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, m, i इज आवर वेरिएबल। तो अगर हमारा i वेरिएबल है तो आपका पूरा एम होना चाहिए कि सर क्या हम i एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं क्या? आइए अब उस पर बात करते हैं। तो i एज ए फंक्शन ऑफ x हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? एक इफेक्टिव सर्किट डायग्राम से। आप मुझे बताओ कि ये i इंड्यूस होगा तो यहाँ बैक ईएमएफ जनरेट होगा सेल्फ इंडक्शन से EL। तो आप बता सकते हो कि अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं, और एक बात आप देख रहे हैं कहीं रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका यहाँ पर जो बैक ईएमएफ से ई सेल्फ होगा या EL होगा, और यहाँ पे जो BLV होगा, ये हर इंस्टेंट पे तो बच्चों बराबर होंगे, BLV और ये EL को आप क्या लिखते हो? LDI बाई dt, ये EL है। तो एट ईच एंड एवरी मोमेंट, एट ईच एंड एवरी मोमेंट आप बोल सकते हो कि EL इज इक्वल टू BLV। बोलो भाई, ये L स्मॉल है भाई, नहीं तो वो इंडक्टेंस दिखेगा। BLV बोलो, ये बोल सकते हो EL इक्वल टू BLV। और EL को क्या लिख सकते हैं? LDI बाई dt, LDI बाई dt इज इक्वल टू BL। और V को क्या लिख सकते हैं? DX बाई dt, इसको लिख सकते हैं DX बाई dt। तो यहाँ से बच्चों आपको समझ में आता है कि अब आप I निकालने वाले हो, DI इज इक्वल टू B स्मॉल l बाई कैपिटल L इंटू DX। इसको 0 से x करेंगे, आप 0 से I करेंगे तो आपको I एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाता है। यही हमारा रिक्वायरमेंट था। तो B स्मॉल l x अपॉन कैपिटल L, तो यहाँ से हमें ये मिल जाता है। अब ये मिलने के बाद हम इस पे आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप यहां से क्या बता सकते हो? V dV बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस B स्मॉल l m, और V I की वैल्यू है B स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू एक्स। इसकी वैल्यू पुट कर दिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है हमें, माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर ML एक्स। अब आप वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, तो V dV इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर ML इंटू एक्स डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमारी लिमिट दी हुई थी V की, वो था हमारे पास V0 से V0 बाई 2, और ये हमारे पास है 0 से कुछ भी x। तो ये आ जाएगा माइनस V0 बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर ML, और ये x स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 भी कैंसिल होता है, माइनस से माइनस, तो ML V0 अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू x। बट V0 भी हमें नहीं दिया था, J दिया हुआ था। तो खैर वो बड़ी बात नहीं है आप सभी लोगों के लिए। अगर हमें J दिया हुआ है तो सभी को पता है J इक्वल टू MV0। तो V0 इज बेसिकली J बाई M, तो V0 इज बेसिकली J बाई M। तो हम V0 को J बाई M पुट कर सकते हैं। तो V0 को हमने J बाई M पुट कर दिया, ML अपॉन B स्क्वायर L स्क्वायर, और ये हो जाएगा J बाई M अंडर रूट। तो M से M कैंसिल हुआ बच्चों,
और हमारे पास आता है जे एल अपॉन, देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा है, वी नॉट की वैल्यू हम लिख रहे हैं जे बाई एम, तो एम से एम कैंसिल हुआ, जे एल अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, कुछ छूट रहा है क्या कि एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है मुझे, डी ये डिस्प्लेसमेंट में क्या दिख रहा है, 3 जे स्क्वायर एल अपॉन 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम, कुछ मिस हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक करिएगा, कुछ मिस हुआ है। लिमिट में शायद हम लोगों ने गलती कर दी है, लिमिट रखने में गलती करी है, यहाँ आइए, लिमिट रखने में गलती हुई है, ये यहाँ पर ये इंटीग्रेशन गलत हो गया, जल्दीबाजी खतरनाक होती है, लिमिट रखने में गलती हुई है बच्चों, वी स्क्वायर बाई 2 है ना भाई, तो वी नॉट से वी नॉट बाई 2, दिस इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम एल, और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, तो चलिए ये 2 तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, बट यहाँ ये यहाँ पे जब करेंगे आप तो वी नॉट स्क्वायर बाई 4 माइनस वी नॉट स्क्वायर, स्टेप डायरेक्ट लिखने के चक्कर में गलती हो गई, एम एल एक्स स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास आएगा -3/4 वी नॉट स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यही देखो थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि आपको कहीं ऑप्शन नहीं मैच करते हैं तो आपको चमक जाता है, यही ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा फ़ायदा है, -3/4 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम एल, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से बता सकते हो कि हमारे पास जो x आएगा वो अपने पास है 3 ml अपॉन में 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर और 3 ml वी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर भी होगा अंडर रूट, ये आएगा 3 ml वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू वी नॉट को j बाई एम पुट कर सकते हैं, तो 3 ml 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो फाइनली अपने पास ऑप्शन आता है 3 स्क्वायर एल, एक नीचे m रह जाएगा 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम अंडर रूट। ठीक है, तो देख लीजिए अब ऑप्शन मैच करना चाहिए, 3 स्क्वायर एल बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम, तो हमारे पास 3/4, खैर ये ऑप्शन तो यहीं से दिख जाता है कि 3/4 वाला ही होगा, यहाँ 3 है, तो ए ऑप्शन अपने पास है। फिर ये पूछते हैं कि करंट बताओ जब वेलोसिटी v नॉट से v नॉट बाई 2 हो गई है, तो ये अभी अब आपके लिए बड़ी चीज़ नहीं रही, क्योंकि करंट एज ए फंक्शन ऑफ x आप निकाल चुके हो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ देखिए करंट आपने फंक्शन ऑफ x निकाल दिया हुआ है, तो जब हमारी वेलोसिटी v नॉट से v नॉट बाई 2 हो जाती है उस समय x कितना है वो भी आपने निकाला है, जब हमारी वेलोसिटी जो है v नॉट से v नॉट बाई 2 हो जाती है तो ये x आपने निकाल दिया है, इसी x को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें उस इंस्टेंट का i भी मिल जाएगा, तो एक स्लाइड और लेनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ से हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ x पता है और हमें x भी पता है, तो हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ x पता है, इसको ज़बरदस्ती मल्टी करेक्ट बनाया गया है, और x भी हमें पता है, तो बस इसी को पुट कर देने का है। ठीक है, ये है जब v नॉट से v नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, तो i व्हेन v नॉट से v नॉट बाई 2 हो गया तो उस समय i जो होगा वो क्या होगा, BL बाई कैपिटल L इंटू एक्स, और x अपने पास है उस समय का 3 स्क्वायर कैपिटल L अपॉन में 4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम, अंदर ले जाइए
तो अपने पास बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा और एक एल बच जाएगा, ऊपर रहेगा 3j स्क्वायर अपॉन 4 और ml। तो 3j स्क्वायर अपॉन 4 ml, 3j स्क्वायर अपॉन 4 ml, तो ये अपने पास सी पार्ट है। तो ए और सी बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ए और सी। इस क्वेश्चन की जो सबसे अच्छी बात क्या है, जिसमें बच्चे परेशान होंगे कि एल डी आई बाई डी टी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, तो इसमें करंट कैसे निकाला जाए। तो स्टेप वाइज स्टेप आपने सीधे सीधे जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से देखा कि एट ईच एंड एवरी मोमेंट देर इज नो रेजिस्टेंस, देर इज नो ड्रॉप, तो वट एवर बी द मोशनल ई एम एफ दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मोशनल ई एम एफ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्लाइडर या ये पैरेलल रेल्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें कोई भी ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन मिलता हुआ। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।